यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर होते हैं जिसका नाम है ब्लैक होल। ये बहुत पावरफुल होते हैं। एक ब्लैक होल ही ब्रह्मांड के लिए काफी है, तो सोचिए अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे के साथ टकराएं तो वो इतनी क्षमता रखते हैं कि स्पेस का शेप ही बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं वो कितना खतरनाक होगा। क्या वो धरती तक पहुंच पाएगा? क्या होगा अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं? तो हमारे पास ब्लैक होल को कैप्चर और कंट्रोल करने के लिए कोई साधन नहीं है। सपोज हम धरती से एक जाइंट टेलीस्कोप के थ्रू स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं कि कुछ अलग है, एक और ब्लैक होल जो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ब्लैक होल के बारे में जानना होगा। ब्लैक होल सभी शेप और साइज में आते हैं। जो कोलिजन का मैग्नीट्यूड होता है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा ब्लैक होल एक साथ छोड़ दिए गए हैं। स्टेलर मास वाले ब्लैक होल सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के हैं। उनके पास 20 सोलर मासेस हो सकते हैं, बट अगर हम सूरज से कंपेयर करें तो वो एक बॉल जितने छोटे साइज में भी फिट हो सकते हैं। पहले आपने देखा कि दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब तक वो एक दूसरे की परिक्रमा नहीं करने लगे, वो मैटर और गैस को अपने बीच वॉर्टेक्स में खींचने शुरू कर देंगे। उनके केंद्रों को मर्ज करने में अरबों साल लग सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल मर्ज होने के बाद ये थोड़ा छोटा हो गया था और नए बड़े ब्लैक होल में समा गया था। कोलिजन से अतिरिक्त एनर्जी को ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में वापस ब्रह्मांड में बाहर निकाला जाएगा। जैसे मैंने बताया था, ब्लैक होल से टकराकर उनके चारों ओर के अंतरिक्ष का आकार बदल सकता है। ये इस स्थान को गुरुत्वाकर्षण तरंगों से तरंगित करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के प्रेडिक्शन की थी, पर साइंटिस्ट 2015 तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए। 8 साल ऑपरेशन के बाद एडवांस लिगो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया ग्रेविटेशनल वेव्स। इन वेव्स के बारे में अच्छी बात ये है कि ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रभावित करते हैं। ये केवल एक हाइड्रोजन परमाणु के डायमीटर को बदल देता है। अब बात करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। क्या उनकी टक्कर अधिक महाकाय होगी? ब्लैक होल का मास सूरज से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन बात ये है कि ये कभी आपस में नहीं टकरा सकते हैं जब तक ये ग्रेविटेशनल बैलेंस में नहीं पहुंचते। दो सुपरमैसिव जाइंट एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं और उनके ऑर्बिट्स में जम जाते हैं। अब ऐड करते हैं एक और सुपरमैसिव ब्लैक होल इक्वेशन में। उनमें से तीसरा ग्रेविटेशनल स्केल पर पॉइंट कर सकता है और वो कोलाइड हो जाते हैं। एक विशाल ब्रह्मांडीय विस्फोट में नहीं, पर अ साइलेंट मर्जर पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स भेज रहा है। इसके बावजूद कि ब्लैक होल एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता, हमें उनके टकराव से डरने की कोई शंका नहीं है। हो सकता है अगर ये टकराव हमारे सौर मंडल के पड़ोस में कहीं हो जाता है तो ब्लैक होल पृथ्वी के आसपास के सभी ग्रहों को किनारे तक चीर देगा। और इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।